आपने अपनी जीत के लिए राणा जी को गले लगा लिया और आपने वो दिन भूल गए जब धूमल जी को क्या क्या नहीं बोला अनुराग ठाकुर जी ने। मेरा देखना जरूरी है, आपका देखना जरूरी है। कितनी बार बोला और कितनी बार हमने क्योंकि राजेंद्र जी सब मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आपको हमेशा हिमाचल के हितों की बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको 16 साल से आपको जो है हिमाचल के संसद का प्रतिनिधित्व करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि हिमाचल की जनता आपको जिताती रही, मीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता आपको जिताती रही। और अब तो जो हमने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है और हमारा एनपीएस का पैसा जो 9,000 करोड़ के आसपास बनता है वो केंद्र के पास है, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ या उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्रेस में आकर आप अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का वायदा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का 9,000 करोड़ रुपए का पैसा जो कर्मचारियों का है और हिमाचल प्रदेश का है उसको वापस लाएंगे। ये मेरा उनसे सवाल है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यही उनसे कहूँगा कि आपने हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए हिमाचल की जनता आपको क्यों वोट दे। सर बागी विधायकों का जो वो कितना फर्क डालेंगे कितना नहीं डालेंगे ये तो तय ही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये जो बिके हुए जो विधायक हैं वो क्या जनता की सेवा करेंगे। वो तो अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपने लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। और मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, मैं अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस स्तर तक चले गए कि आप अपनी जीत को निश्चित करने के लिए आपने कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको खरीदा और वो खरीद कर चले वो बिक गए और बिकने के बाद आपने उन लोगों को टिकटें दे दी। मैं तो अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि यही जो विधायक थे यही जनाधार वाले नेता थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या धवाला जी जनाधार वाले नेता नहीं थे? क्या योगिंदर कमल जी जो 4-5 बार कुटलैट से जीते वो जनाधार वाले नेता नहीं थे? जब बाकी विधानसभा क्षेत्र से जो जितने भी नेता इनके बीजेपी के वो जीत कर जाते थे, क्या वो जनाधार वाले नेता नहीं थे? इसका मतलब बीजेपी के पास जनाधार वाले नेता नहीं है, वो कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को खरीद कर अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं। मैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो प्रथा जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है, आप सबक सिखाइए कि ये जीत के लिए कहीं किसी भी तक जा सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ, मैं खुद अपने कैरेक्टर के बारे में बोलना चाहूँगा। अगर मेरे पिताजी के मामले में किसी ने ऐसे शब्द बोले होते तो मैं उसको कभी गले नहीं लगाता। आपने अपनी जीत के लिए राणा जी को गले लगा लिया और आपने वो दिन भूल गए जब धूमल जी को क्या क्या नहीं बोला अनुराग ठाकुर जी ने। और इतनी भूख जो सत्ता की है ये कहाँ तक जाएगी। और वैसे भी अब तो उनको हिमाचल की जनता के वो गुनाहगार हैं कि जब हिमाचल को आपकी जरूरत थी तो आप हिमाचल के साथ नहीं खड़े, और जब आप वोटों के लिए आते हैं तो हिमाचल की जनता आपको संसद में भेजती है, तो उनको ये सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा और निश्चित तौर पे जनता इनके खिलाफ है।